हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने 2023 में अगर मैं एमटीएस के एक टीयर 1 के पेपर की 2 शिफ्ट हमने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा आज हम एसएससी सीजीएल के 2023 के टीयर 1 का पेपर का एनालिसिस यहाँ करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पूछा है इंडिया में ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो कौन होता है। तो देखिए, अकाउंटेंट जनरल जैसा कोई शब्द आप लोग ने कभी नहीं सुना है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग जनरल नाम से शब्द भी आपने नहीं सुना है और ना ही डायरेक्टर जनरल नाम से आपने शब्द सुना है जब हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो यहाँ पर ये सारे काम करता है। तो इससे ध्यान रखेंगे। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। अगर मैं बात करूं इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्तमान कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनका नाम भी ध्यान रखना है आपको, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है ना, ये हमारे वर्तमान कैग हैं। इनके बारे में भी आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए और इसे याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री विद फोकस ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर सर्विसेज। ठीक है, अब देखिए, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर सर्विसेज होती हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है वो प्रोवाइड की जा रही है PMABHIM के द्वारा। दैट इज प्रधानमंत्री, अगर इसको मैं तोड़ के बताऊं आपको तो ये है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर सॉरी 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 प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, ये ध्यान रखना है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसको ध्यान रख लीजिएगा। मैं फिर से लिख देती हूँ, पेन थोड़ा आज दिक्कत दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है मिशन। ठीक है, तो ये जो मिशन है ये कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और पैन इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्कीम है। इसके अलावा दूसरी स्कीम्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आपको दे दिया है यहाँ पर लक्ष्य, तो लक्ष्य स्कीम जो है ये लेबर रूम के लिए है, लेबर रूम। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये लेबर रूम, इसको इनिशिएटिव बोल सकते हैं, योजना बोल सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू कॉल। तो लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए है ये ना, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एडिशनल में मैं बता दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया है PMABPMJAY, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है किस नाम से रिलेट करता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ABMGY, ये भी इसी तरह से की एक योजना है जिसको हम बोलते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है ना, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कौन सी है। और PMMI करके जो आप लोगों को दिए, ये एक अलग से योजना है, इसको हम बोलते हैं मुद्रा योजना। इसके बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया है। 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है ये भारत का सबसे बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूंगी इसके विषय में, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर्स पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म टाइज ऑफ अ प्रोटेक्शन। ये तो सभी को पता है, हमारी रक्षा करने का वरदान या हमारी रक्षा करने का
वादा हमसे कौन करता है, तो हमारा भाई करता है। कब करता है, रक्षाबंधन में करता है, तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर हम बात करें बैसाखी की, तो बैसाखी को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, तो ये सिख का न्यू ईयर कहलाता है। सिखों का न्यू ईयर जो है उसे हम बैसाखी के नाम से जानते हैं। करवा चौथ में आपको सबको पता है महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। छठ पूजा के बारे में ध्यान रखना है, दीपावली के बाद जो 6 दिनों के बाद जो पूजा की जाती है उसे छठ पूजा कहते हैं, तो ये भी आप लोग एडिशनल चीजें याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भी है, इन अक्टूबर 2021 19-year-old डैश वन द सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2021 में सिल्वर मेडल किसे मिला है, तो इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मेडल मिला है अंशु मलिक जी को, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन्होंने हराया किसको है वो भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक नाम था शी डिफीटेड सोलोमिया करके हैं, व्यानमिक, ये इसका इनका थोड़ा सा आप एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। सोलोमिया व्यानमिक करके जो है उनको यहाँ पर इन्होंने हराया था और सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है रेसलिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डैश इमर्ज एज अ पुअरेस्ट स्टेट एज पर द फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग एंड लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 2021। देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, यूएनडीपी के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे हमेशा लॉन्च करता है। ये यहाँ पर 10 पैरामीटर्स की बात करता है, वही नीति आयोग जो है यहाँ पर 10+2 पैरामीटर्स की बात करता है। वो बोलता है हमारे तरफ से 2 पैरामीटर्स हम इसमें और एड ऑन करेंगे, उसके बाद हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अपने कंट्री का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नीति आयोग ने जो लॉन्च किया है उसके हिसाब से सबसे पुअरेस्ट स्टेट के बारे में अगर आपसे पूछा गया है तो वो कौन सी है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज बिहार। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सेकेंड नंबर पर कौन सी है, तो उसका नाम भी ध्यान रखना है आपको, झारखंड। और थर्ड नंबर पर कौन सी है, तो यूपी, ठीक है ना। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, जो फिक्स्ड कैपिटल होती है जब हम उसका कंजम्पशन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कंज्यूम कर लिया हमने, उसे यूज कर लिया, तो दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई एक मशीन खरीदी है, वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड कैपिटल है, आपने एक बार में उसमें पैसा लगा के वो मशीन खरीदी है और धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं चीजें उसमें खराब होने लगती हैं, जैसे जैसे हम उसका कंजम्पशन करने लगते हैं तो हम बोलते हैं उसमें डेप्रिसिएशन आ गया है। तो किसी भी चीज की में कमी आ जाना यहाँ पर डेप्रिसिएशन को दर्शाता है। वही एप्रिसिएशन इसका उल्टा होता है, किसी भी चीज में बढ़त देख रहे हैं अगर आप, तो उसको आप बोलेंगे एप्रिसिएशन, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है, वो ध्यान रखना है आप लोगों को। जब भी हम ग्रॉस की बात करते हैं मतलब इट कंटेन्स डेप्रिसिएशन, लेकिन जो हमारा नेट होता है, नेट में से हमेशा डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। ये एडिशनल चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, द वैदिक आर्यन लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु, इसके बारे में सभी ने पढ़ा है, विच मीन्स द ड्रेन ऑफ अ 7 रिवर ऑफ द रिवर्स अमंग द 7 इन झेलम, व्हाट वाज इट्स एंशिएंट नेम। तो झेलम का यहाँ पर एंशिएंट नेम क्या था, तो वितस्ता झेलम को कहा जाता था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा और कौन सी नदी थी, तो एक सरस्वती रिवर बहती थी जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसको हम बोलते थे सिंधु, जिसको अब हम क्या कहते हैं, इंडस रिवर कहते हैं। उसके बाद एक नदी बहती थी वितस्ता, हमने आपको बताई दी है, झेलम। उसके बाद एक बहती थी अस्किनी जिसका नाम था, उसको हम बोलते थे चेनाब। उसके बाद यहाँ पर एक थी परुष्णी करके रिवर है जिसको हम बोलते थे रावी रिवर को परुष्णी कहा जाता था। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको विपाशा करके दिया हुआ है, विपाशा, ये 20 व्यास नदी को कहा जाता था। और उसके बाद शतुद्री करके देखेंगे आप तो वो सतलज रिवर को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने एडिशनल बता दिया है। एडिशनल इसलिए मैं बता दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है अभी आपसे झेलम के बारे में पूछा है, आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे व्यास के बारे में पूछ रहे, इंडस के बारे में पूछ रहे, तो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन डैश वॉज द असेंबली इन द विलेज विच वर इनहेबिटेटेड प्रीडोमिनेटली बाय द ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास के साथ
अगर असेंबली इन द विलेज की बात कर रहे हैं तो कौन सी चीज यहाँ पर कंसीडर की जा सकती है, तो सभा को यहाँ पर कंसीडर किया जाता था, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सभा और समिति का क्वेश्चन इस बार एमपीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रख लें। उर के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो उर जो होता है वो जनरल असेंबली को बोला जाता है, जनरल असेंबली ऑफ विलेज। विलेज की जो जनरल असेंबली होती है उसे यहाँ पर हम क्या कहते हैं, उर कहते हैं। खिल्ले नाम का कोई शब्द इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। नगरम की अगर हम बात करेंगे तो जो टाउन होता है उसे हम यहाँ पर नगर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ तापी बेसिन, तो तापी बेसिन का पार्ट नहीं है यहाँ पर ये पूछा है, तो राजस्थान तापी बेसिन का पार्ट नहीं बनाता है, केवल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात इसका पार्ट बनाता है। आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है और गुजरात है। यहाँ से तापी रिवर बहना चालू होती है मुल्ताई बैतूल से, और इस तरह से आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में जाते हुए तापी रिवर गुजरात में चली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, which of the following is used as a cooling medium for the Large Hadron Collider and the superconducting magnet in MRI scanner and NMR spectrometer में क्या यूज किया जाता है यहाँ पर पूछा है, तो हीलियम यहाँ पर यूज की जाती है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें नियॉन की, तो नियॉन जो है वो रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है, रेडियोथेरेपी, इसके बारे में पता कर लें आप। क्लोरीन की अगर मैं बात करूंगी तो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, और अगर मैं आर्गन की बात करूंगी तो ये लेजर में काम आता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, इन 2018 गूगल डूडल सेलिब्रेटेड 100th बर्थ ऑफ मृणालिनी साराभाई, शी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। मैंने आपको पहले ही बताया है डांस फॉर्म्स, स्पेशली क्लासिकल डांस फॉर्म्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। भरतनाट्यम एंड कथकली को ये बिलोंग करती हैं, और भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु का नृत्य है, और कथकली की अगर मैं बात करूं तो केरला का ये नृत्य है। ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए मैंने आपको बता दिया है, कथक जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, असम में आपको सतारिया डांस देखने मिलेगा, मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा में उड़ीसी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरला में कथकली एंड मोहिनी आट्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भरतनाट्यम एक्सप्रेसेस साउथ इंडियन रिलीजन थीम एंड स्पिरिचुअल आइडिया ऑफ। तो देखिए भरतनाट्यम में आपने जब उसकी कलाएं अगर देखेंगे, शायद अगर यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए किस तरह का यहाँ पर इन्होंने पोज बनाया हुआ है भरतनाट्यम में, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिए एक बार, तो इस तरह के पोज बनाते हुए आपको कौन देखने के लिए मिलता है जो कि ज्यादा अच्छे से डांस परफॉर्म कर सकता है। तो सूफीज्म में डांस का बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बुद्धिज्म में भी नहीं है, जैनिज्म में नहीं है, केवल शैविज्म में आपको नृत्य का कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है। तो भरतनाट्यम हमेशा साउथ इंडिया में जो शैविज्म की थीम है उसको डिनोट करता है, तो ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, Who among the following musician is popular for the mastery over the musical instrument सितार। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, सितार के में कौन से एक हैं जिनको बहुत ज्यादा महारत हासिल है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। विलायत खान जी जो है वो सितार वादक हैं। अब देखिए अली अकबर खान जी के बारे में मैंने पहले भी बताया है, ये बहुत फेमस सरोद वादक हैं। उसके बाद देखिए बहादुर खान जी जो हैं ये 1857 के रिवॉल्ट से रिलेशन है इनका, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेशन नहीं है। लेकिन अमजद अली खान के बारे में भी पूछा गया है, ये भी बहुत फेमस सरोद वादक हैं, तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखें एडिशनल में। Which of the following countries was the host of AFC Women's Asia Cup Football 2020? तो यहाँ पर कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है AFC Women Asia Cup 2020? तो ये भी आप लोगों को एडिशनल याद रखना है। इंडिया यहाँ पर ने यहाँ पर इसको होस्ट किया था, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मिस भक्ति प्रदीप कुलकर्णी वॉज कन्फर्ड विद द अर्जुना अवार्ड 2022 फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। किस स्पोर्ट में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो ये ध्यान रखना है, चेस में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अगर मैं टेबल टेनिस की बात करूंगी तो 2022 का अर्जुना अवार्ड यहाँ पर किसको मिला हुआ है, यस मैं बोल सकती हूँ टेबल टेनिस से संबंध किसका है, तो एक आपको मिलेंगी श्रीजा अकुला करके, इनका संबंध है टेबल टेनिस से। विंबलडन की अगर मैं बात करूंगी तो लक्ष्य सेन इनका नाम ध्यान रख लीजिए। और रेसलिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका भी नाम सविता करके है, इनका नाम आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी होती है
वहां से कौन कौन सी थीम्स पढ़कर जाना है आपको एसएससी के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो टेबल टेनिस है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद एक फुटबॉल है जिससे आपको क्वेश्चन आमतौर पर देखने के लिए मिलेंगे। एक हमारा हॉकी है जिससे आपको क्वेश्चंस पुट अप होंगे, ठीक है। और टेबल टेनिस के साथ बैडमिंटन पर थोड़ा और फोकस करें, प्लस रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग वगैरह है ना। तो ये सारे जो बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं जिस पर एसएससी बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अर्जुना अवार्ड अगेन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड की अगर मैं बात करूं, अर्जुना अवार्ड्स हो गए, ठीक है। अवार्ड्स में और एक पद्मश्री अवार्ड पर ज्यादा फोकस करते हैं, पद्मश्री अवार्ड्स, ठीक है। ये सारे अवार्ड्स थोड़ा सा ज्यादा पढ़कर जाइए आप लोग, ठीक। नेक्स्ट है, Who among the following was the founder of a Tiger Legion or the Free Indian Legion? इसके फाउंडर कौन है ये आपसे पूछा गया है, तो इनका नाम याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो इसके फाउंडर रहे हैं। अब देखिए विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इन्होंने भी एक चीज की स्थापना करी थी जिसको हम बोलते हैं अभिनव भारत। ये मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए बाकी सारे लोगों को आपको बहुत ध्यान नहीं रखना है, इनका ध्यान रखिएगा। फिर एक ये याद रख लीजिएगा लाला हरदयाल जी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। लाला हरदयाल जी का भी एक प्रोमिनेंट रोल रहा है, तो इनसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये दामोदर सावरकर जी के बारे में क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। नेम अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी इन विच पैरासाइट टेक एडवांटेज ऑफ द केयर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज टू रेज देयर यंग। तो अपने यंग को रेज करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो ब्रूड पैरासिटिज्म का यूज करते हैं। जैसे कि ब्रूड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो क्रो है। आपको पता है कि कौवा अपना घोंसला खुद नहीं बनाता है, जो भी पक्षी अपना घोंसला बनाकर छोड़कर चला जाता है, कौवा उसी में जाकर अपने बच्चे पैदा करता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। सेक्सुअल पैरेट इसकी अगर मैं बात करूंगी तो जो हमारी एंजल फिश होती है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लैप्टोपैरासिटिज्म की बात करेंगे तो लायन जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। और कॉम्पिटिटिव वाले जो है ये बेसिकली जो बहुत डोमिनेंट होता है, मेल जो डोमिनेंट होता है उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि कौन कितना अच्छा कर सकता है, ठीक है। On the basis of a tribal population, identify the options that arranges the following states in ascending order। यहाँ पर ascending order में आप लोगों को अरेंज करना है उनकी पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलती है, फिर महाराष्ट्र में, और उसके बाद आपको उड़ीसा में। तो 1 2 3 ही क्रम रहेगा, इसे आप लोग एज इट इज याद कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव इन विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर टाइनी इंडस्ट्री यूनिट इंक्रीजेस टू 2 लाख। कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से हमने इसे बढ़ा दिया है, तो 1980 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसमें हमने इसे बढ़ा दिया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट वी हैव विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। तो स्टेडी स्टेट ऑफ अ यूनिवर्स का कंसेप्ट किसने दिया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये भी अगेन। तो फ्रेड हॉयल ने इसका कंसेप्ट दिया था। देखिए एडविन हबल ने हबल टेलीस्कोप के बारे में, हैरल्ड जेफरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो ये जो इन्होंने अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करी थी, ये भी मैथमेटिशियन थे, इन्होंने भी कुछ अपना कैलकुलेशन दिया था। लेकिन फ्रेड हॉयल जो है उन्होंने स्टेट ऑफ यूनिवर्स के बारे में, स्टेडी स्टेट के बारे में बात करी थी। मैच द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं भी बनता है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना वो मैं आपको सिखाती हूँ। जब आप क्लोरो शब्द देखते हैं तो आपका ध्यान कहाँ जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का। तो हम इसको तुरंत ग्रीन कलर से टिक कर दें, कर दिया हमने। तो फर्स्ट का बी है, तो फर्स्ट का बी, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर देना है पहले ही। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पियोफाइसिन ये नहीं पता हमको, रोडोफाइसिन भी हमें नहीं पता, लेकिन साइनोफाइसिन, देखिए साइनो, अब ये साइनो शब्द आप लोगों ने सुना होगा, इस समय पे बहुत ज्यादा एक कलर चल रहा था सियान कलर। सियान कलर जो ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर होता है, तो ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर, तो लास्ट वाले का सी ये है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। केवल 2 से हमने पूरा क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। रयोतवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वाज बेस्ड ऑन द। तो रयोतवारी सिस्टम किस चीज पर बेस्ड था, ये आप सभी को पता है।
रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पर ये बेस्ड था, इसे ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं रयोतवारी सिस्टम इंडिया में लेकर कौन आया था, तो अलेक्जेंडर रीड ये लेकर आए थे, और थॉमस मुनरो ये लेकर आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द होली माउंटेन कैलाश इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री, तो चाइना में इसकी लोकेशन है, इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है बार बार, इसको मैं अलग कर दूंगी। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1901 फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज रेंडर्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सॉल्यूशन। तो लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स बस इतना भी याद रहेगा तो भी कर ले जाएंगे। जैकबस हेनरिक वेंटी हॉफ, इन्होंने यहाँ पर ये कंसेप्ट दिया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 से 11 में दिया हुआ है, ये आप सभी को पता है, इसे ध्यान रख लेना है। आर्टिकल 1 से 4 कुछ नहीं है, 1 से 4 है, 2 से 4 कुछ भी नहीं है। 25 से 31 फंडामेंटल राइट्स का है, 15 से 21 भी फंडामेंटल राइट्स में आता है, और यहाँ पर हमसे पूछा सिटीजनशिप। ठीक है। द लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर द सिंगल्स इज, अगर आप सिंगल खेलते हैं तो यहाँ पर 13.40 मीटर जो है वो बैडमिंटन कोर्ट की हाइट, जो लेंथ होती है वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस कर लिए प्रोमिनेंटली। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार उनको बार बार प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।